शुक्रवार के तड़के करीब 3:30 बजे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आपराधिक वारदात। गोलियों की गूंज से सहमा कानपुर। रात के अंधेरे में गैंगस्टर विकास दुबे की कायराना करतूत। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। पहले जेसीबी लगाकर रोका, फिर छत से फायरिंग और घात लगाकर 8 पुलिसकर्मियों की कर दी हत्या। कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे, पुलिसकर्मियों को उसने मार डाला। मुठभेड़ में सीओ और इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं उस छत पे खड़ा हूं जिसका जिक्र हुआ कि यहां से फायरिंग हुई है। पहले छत का नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये किले जैसा मकान पूरा बना के रखा है, चारों तरफ से बारबेट वायर लगाई गई है। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा कि थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड का दृश्य दिखाइए। गांव में 10 फुट ऊंची बाउंड्री और उसके पार कटीले तार इस बात को बयां कर रहे हैं कि गाँव में बहुत ज्यादा लोग अपना मकान बना पाते हैं, बाउंड्री नहीं बनाते, और बाउंड्री भी इतनी ऊंची जैसे महल जैसा हो, उस पे कांटे की तार। यानी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा रहता है खतरे का, पुलिस से या अपराधी से, ये नहीं मालूम। लेकिन अब ये छत से पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और ठीक सामने ये दृश्य देखिए कि पूरा गेट बनता, गेट तोड़ा गया, उसके नॉक्स सामने तोड़े गए। गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस पकड़ने गई थी, लेकिन शुरुआत में किसी को ये भनक नहीं थी कि राजनीतिक रुतबा रखने वाला एक अपराधी पुलिस वालों को गोली मार देगा। इस मकान की बनावट को भी पुलिस समझ नहीं पाई। नतीजा, बदमाश पुलिस पर भारी पड़ गए। प्रकार से इस घर का छत का जिक्र हो रहा था जहां से कार्टेजेस मिले हैं, तो ये एक अपने में दर्शाता है कि जिस प्रकार से इन पुलिस के जवानों की शहादत उनकी हुई है और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है। अब आप दृश्य देखिए कि ये मंजर खुद बयां कर रहा है कि जाल टेढ़े हो गए हैं और ट्रैक्टर यहाँ पड़े हैं। यहाँ बाकी लोग थे, जली काम वाली कहना है कि 2 लोग थे, मगर जिस प्रकार से फायरिंग हुई है, जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जिस प्रकार से डिप्टी एसपी पीपीएस ऑफिसर की मौत हुई है, ये खुद बयां कर रहा है कि कितना बड़ा मंजर रहा होगा। सुबह जब ग्रामीणों से मुठभेड़ के बारे में पूछा गया तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। लोग बहाना बना रहे थे। कोई कह रहा था कि वो खेत में सो रहा था, तो कोई कुछ और। लोगों के चेहरे देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे की दहशत कितनी है और लोग उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। क्या आपने आवाज सुनी सर? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम बाहर गांव में रहते हैं। आप अभी अचानक आ गए? हाँ, अभी लेबर करने आए थे धान लगने के लिए। मैंने रात भर गोलियां चली, आप सुनी नहीं पाए? हमें आने गांव में रहते हैं यहाँ से। सर आप बताएं। सर हम खेत में सोते हैं। आप खेत में 3 बजे रात किसे खेत में? हम सुबह सर मार्केट जाते हैं, इसके बाद शाम को आते खाना खा के खेत पे सोते हैं। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। न्यूज 18 की टीम जब उस जगह पर पहुंची जहां पर पुलिस वालों को गोली मारी गई थी, तो होश उड़ गए। तस्वीरें देखने के बाद अंदाजा हो गया कि अपराधी पूरी तैयारी के साथ थे। जब पुलिस की टीम विकास दुबे को पकड़ने पहुंची तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और बदमाशों के बीच मारपीट हुई और फिर बड़ी संख्या में मौजूद बदमाशों ने पुलिस के AK-47 समेत कई हथियार छीन लिए। सूचना पाकर दूसरी टीम पहुंची। भारी संख्या में पुलिस वाले भी थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि विकास दुबे अपनी गैंग के साथ पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देगा। किले जैसे मकान की छत से हो रही फायरिंग में पुलिसकर्मी घिर गए और गोली लगने से डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनकी कैसे होली खेली गई है, देखिए कैसे खून बहा है, शहीदों का कैसे खून बहा है, पुलिस अधिकारियों का कैसे खून बहा है। कहीं ना कहीं ये खून का पूरी खेल है। ये अम्मा यहाँ रोती, क्यों अम्मा आप रो क्यों रही है? भैया रो इसलिए रहे कि हमारा केवल इतना कसूर है कि हम यहाँ रहने आ गए। विकास के बहुत दूर के रिश्ते से हमारे रिश्तेदार। चलिए हम लोग थोड़ा अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नहीं कहीं ना कहीं पुलिस के लोग यहाँ आए थे या पुलिस की कुछ लोग यहाँ पहुंचे थे। अचानक रात में हुई गोलीबारी से कानपुर सहम गया। आसपास के लोग घरों में दुबक गए। डर के अंधेरे ने पूरे इलाके को आगोश में ले लिया और इसी बीच अपराधी मौका देखकर
फरार हो गए। AK-47 से हो रही फायरिंग ने बाहर खड़ी पुलिस का हौसला तोड़कर रख दिया। उन्हें रात के अंधेरे में समझ नहीं आया कि आखिर एक घर के अंदर क्या हो रहा है और अपराधियों की लोकेशन क्या है। और ये देखिए सीढ़ी कैसे लगाई गई, सीढ़ी का कैसे प्रयोग किया गया, ये पूरी सीढ़ी के माध्यम से चढ़े कि उतरे, ये तो खैर पुलिस के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे जो उस दबिश में मौजूद थे। मतलब घर के अंदर खून की होली खेली गई, दबिश करने आई पुलिस को इस चीज का आभास नहीं था कि आखिर होगा क्या। देखिए इस कमरे में जब पहुंची है तो देखिए क्या चीजें, अरे देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए खून खून और खून लगा हुआ है। ये देखिए किस तरह खून बिखरा पड़ा है और ठेका देसी शराब यानी तरी पाठकपुर का, यानी कोई शराब माफिया से भी जुड़ा ये जगह हो सकती है। अब देखिए अगर इस इधर की बाहर के पैसेज को दिखाने की कोशिश करें, ये खून इस बात का गवाह है कि शहादत हुई है अधिकारियों के कैसे उनकी हत्या की गई है। पुलिस को बदमाशों की संख्या का अंदाजा नहीं था। जब अपराधी फरार हो गए तो वारदात स्थल से लेकर कानपुर देहात और बाकी इलाकों में पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश देने लगी। हम लोग का पूरा जोर है, पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग हो रही है, सब जगह चेकिंग की जा रही है। हमारे सभी अधिकारी, पूरे जिले का फोर्स, पूरे रेंज का फोर्स इन अपराधियों को पकड़ने के लिए क्षेत्रों में निकला हुआ है और अभी हम लोग भी कॉम्बिंग के लिए और क्षेत्रों में जा रहे हैं। साहब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, आपको नहीं लगता कहीं चूक रही होगी सर? देखिए ये बात का बिंदु है, अभी जो है अपराधियों को घेरना, उनको पकड़ना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। वारदात के थोड़ी देर बाद ही कुछ बदमाश घेर लिए जाते हैं और दूसरी मुठभेड़ शुरू हो जाती है, जिसमें पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले कुछ बदमाश एनकाउंटर में मार दिए गए। पुलिस ने मुठभेड़ में विकास दुबे के 2 रिश्तेदारों को मार गिराया। ग्रामीणों ने प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे की पहचान की है। तो गैंगस्टर विकास दुबे पर 60 मामले दर्ज हैं, फिर भी वो खुलेआम घूम रहा था। नेताओं के साथ उसका उठना बैठना था, कई राजनीतिक दलों में वो सक्रिय भी रहा है और इसी वजह से उसके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाती थी। लेकिन शुक्रवार की तड़के सुबह ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस विकास दुबे को पकड़ने उसके घर तक जा पहुंची? क्या पुलिस के पहुंचते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी? आखिर वारदात की इनसाइड स्टोरी है क्या, देखिए जरा। कानपुर के विकरू गांव के इसी घर में कानून को हाथ में लेकर पुलिस वालों का खून किया गया। कोई कह रहा है कि इस घर में 10 अपराधी थे, तो किसी का दावा है कि संख्या 20 से ज्यादा भी हो सकती है। आखिर पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे के घर क्यों गई थी? इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहां पर। विकास दुबे के घर सबसे पहले यानी एनकाउंटर से पहले शिवराजपुर के एसओ महेश यादव की टीम पहुंची। विकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और एसओ महेश यादव में हुई कहासुनी। विकास दुबे ने एसओ महेश यादव से मारपीट की और हथियार छीन लिए। मारपीट के बाद किसी तरह एसओ महेश यादव वहां से अपनी जान बचाकर भागे और तुरंत सीओ देवेंद्र मिश्र को हथियार छीने जाने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मारपीट और हथियार छीने जाने की खबर मिलते ही सीओ देवेंद्र मिश्र 3 थानों की पुलिस के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। 30 पुलिसकर्मियों के साथ सीओ देवेंद्र मिश्र अभी मौके पर नहीं पहुंचे। उससे पहले गैंगस्टर विकास दुबे ने जेसीबी लगाकर रास्ता रोक दिया ताकि पुलिस आए तो उसे तैयार होने का मौका मिल जाए। जान से मारने की धमकी की शिकायत पर कानपुर के बिल्हौर सर्किल का पूरा फोर्स कानपुर देहात के बिकरू गांव में दबिश देने के लिए पहुंचा था। जब यहां अपराधियों को पता चला कि पुलिस आ रही है तो उन्होंने यहां पर जेसीबी लगा करके उनका रास्ता रोक लिया और इसके बाद पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें सीओ बिल्हौर, एसओ शिवराजपुर सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 6 से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही नहीं, पुलिस के पहुंचने से पहले गांव की लाइट्स बंद कर दी गईं ताकि अंधेरे का फायदा उठाया जा सके। जैसे ही पुलिस इस गांव के बाहर पहुंची, विकास दुबे के गुंडों ने पुलिस को गांव में घुसने से रोका। पुलिस का दबाव देख विकास दुबे के गुंडों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बीच ही सीओ प्रेम प्रकाश के घर में दाखिल हुए। ये छोटा घर प्रेम प्रकाश का है।
फायरिंग हो रही थी और किले जैसे इस बड़े मकान की छत पर से भी कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे। प्रेम प्रकाश के घर में घुसते ही सीओ देवेंद्र मिश्र को गोली लग गई और वो जमीन पर गिर पड़े। विकास के गुंडों ने उन्हें घेर कर हमला किया। गुंडों ने सीओ पर कुल्हाड़ी से भी वार किया। कैसे होली खेली गई है, देखिए कैसे खून बहा है, शहीदों का कैसे खून बहा है, पुलिस अधिकारियों का कैसे खून बहा है। डेड बॉडी यहाँ से मिली नहीं, यहाँ सीओ साहब थे इस जगह, बाकी और क्या था यहाँ, इस जगह क्या था? यहाँ सीओ साहब की डेड बॉडी मिली है। नहीं तो क्या अपराधी थूके थे आए? नहीं, वो अपनी जान बचा करके इधर से आए थे, अंदर कूदे थे। देखिए जिसका जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ से देखिए इस चारपाई और इस चारपाई के बाद यहाँ से पांव रख के ये कूद के सब गए, ऐसा पुलिस का कहना है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले स्पॉट पर है पुलिस अधिकारियों के साथ। और ये देखिए सीढ़ी कैसे लगाई गई, सीढ़ी का कैसे प्रयोग किया गया, ये पूरी सीढ़ी के माध्यम से चढ़े कि उतरे, ये तो खैर पुलिस के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे जो उस दबिश में मौजूद थे। मतलब घर के अंदर खून की होली खेली गई, दबिश करने आई पुलिस को इस चीज का आभास नहीं था कि आखिर होगा क्या। देखिए इस कमरे में जब पहुंची है तो देखिए क्या चीजें, अरे देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए खून खून और खून लगा हुआ है। सीओ पर हमले के दौरान ही गैंगस्टर विकास दुबे मौके से फरार हो गया। उसके साथ ही भी भाग निकले, लेकिन उन कायरों ने हमारे 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। उन्होंने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। मुठभेड़ के दौरान सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, एसओ महेश यादव, कांस्टेबल सुल्तान सिंह, कांस्टेबल बबलू, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और कांस्टेबल राहुल कुमार शहीद हो गए। जख्मी सिपाही अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। फरार अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है। गैंगस्टर विकास दुबे पर इनाम रख दिया गया है। विकास दुबे पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कल देर रात की घटना से लेकर अब तक अंधेरा बस रहा है, जिस अंधेरे का फायदा उठाते ये यहाँ से फरार हो गया। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और कानपुर में हुई इस मुठभेड़ की खबर जब एसओ महेश कुमार यादव के गांव पहुंची तो पूरे गांव में मातम छा गया। रायबरेली के बनपुरा मजरी हिलौली के रहने वाले थे एसओ महेश यादव। अब पूरा गांव यकीन नहीं कर पा रहा अब तक कि ये सब कुछ हो चुका है। 3 जुलाई की सुबह को एसओ महेश यादव के परिजनों को खबर मिल गई थी। गैंगस्टर विकास दुबे के गुंडों ने पहले महेश यादव के साथ मारपीट की और उनकी टीम के हथियार छीन लिए और इसी मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने गोली मार दी। पैंतालीस साल के शहीद महेश कुमार यादव 1996 में सहारनपुर से पुलिस में भर्ती हुए थे। साल 2014 में दरोगा की परीक्षा में शहादत से पूरा परिवार टूट गया है। घर वालों की आंखें रोते रोते सूख गई हैं। गांव के लोग भी गमगीन हैं। मन में गुस्सा है, अपने को खोने का दुख है। लोग चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सुबह फोन आया। किसने किया था? लड़के ने, भैया के बड़े वाले लड़के ने। तो आप सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? दोषी को कड़ी से कड़ी सजा। महेश यादव का एक बेटा राजस्थान के कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरा बेटा अभी सिर्फ 2 साल का है। बदमाशों ने इस परिवार और प्रदेश के अनमोल सिपाही को छीन लिया। न्यूज़ 18 के लिए रायबरेली से ओम बाबू मिश्रा की रिपोर्ट। वहीं मथुरा के रहने वाले शहीद जितेंद्र पाल के घर भी जब ये समाचार पहुंचा तो वहां भी हाहाकार मच गया। गाजियाबाद के निवासी कांस्टेबल राहुल कुमार की भी इस मुठभेड़ में जान चली गई है, तो अब घर वाले इस घटना को लेकर आंसू बहा रहे हैं। कानपुर में मुठभेड़, मथुरा में शहीद जितेंद्र पाल के घर मातम,
क्या पता चला था आपको, कब पता चला? मुझे तो सुबह पता चला 9 साढ़े 9 बजे की गोली लग गई है। बाद में पता चला कि ये चीख कलेजा चीर देती है। दुखों के समंदर में ये परिवार डूब गया है। 3 जुलाई की सुबह मनहूस खबर ने तोड़कर रख दिया। हमें नहीं पता था, हमें तो सुबह मालूम पड़ी है, ना रात को मालूम पड़ी थी, हमें तो सुबह मालूम पड़ी थी। 3 बार आया था सब्जी लेने के लिए, जब पता चला। जितेंद्र पाल 4-5 दिन पहले मथुरा के इंदिरा विकास कॉलोनी में स्थित घर आए थे और फिर ड्यूटी पर लौट गए। अब उनके न रहने पर परिवार तड़प रहा है। स्थानीय पुलिस जितेंद्र के घर पर मौजूद है। परिवार वालों को ढांढस बंधाया जा रहा है, लेकिन दुख का सागर इतना बड़ा है कि आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। ये तस्वीरें शहीद सिपाही राहुल के घर की हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में सुबह की खबर पहुंच गई थी, लेकिन लोगों ने राहुल की मां को बेटे के शहीद होने की जानकारी नहीं दी। घंटों देर बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मां को बताया गया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस वक्त बूढ़ी मां पर क्या बीती होगी। घर में क्या, आप ये लगा लीजिए पूरे वार्ड में, पूरे मोदीनगर में ही बड़ा शोक का माहौल है। लोगों को जिसको भी पता चला सब एकदम हक्के बक्के रह गए हैं और बहुत से लोग तो जो है अपने को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। जो उनकी माता जी हैं वो बीमार रहती हैं, वो पेशेंट हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो गई तो उनको मेरठ अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। 2 साल पहले ही शहीद राहुल की शादी हुई थी। 2 से 2.5 महीने की छोटी बच्ची है, लेकिन इतनी कम उम्र में ही बेटी के सिर से पिता का साया हट गया। तो राहुल के परिवार में सदस्य कौन कौन हैं? राहुल जो है 3 भाई हैं। एक जो इनसे बड़े हैं राहुल से, और राहुल और उसके भाई 2 ट्विंस हैं, राहुल और राकेश। तो राहुल जो है ट्विंस में राकेश से बड़े हैं। हाँ, ये 3। इनकी शादी हो चुकी है? हाँ, इनकी शादी अभी जो है लगभग 1.5 साल का करीब होने वाला है और इनकी एक छोटी सी 2-2.5 महीने की बिटिया है। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे राहुल के कुछ साथी जिनकी बातें करते करते आंखें भर आई, क्योंकि राहुल जिस तरह का व्यक्तित्व थे, जब भी छुट्टियों पे आते थे यहाँ सबका ध्यान भी रखते थे। वहीं दूसरी ओर राहुल के पिता खुद पुलिस में थे, दरोगा थे, बतौर चौकी इंचार्ज, बतौर यहाँ उन्होंने कई जिले में भी ऐसी जगह पोस्टिंग पाई। उसके बावजूद जो लगन थी, जो देश हित की जो भावना थी राहुल के फादर के अंदर, वो उन्होंने अपने बच्चों में डाली, जिसके चलते राहुल ने भी पुलिस को ज्वाइन किया। लेकिन एक भयानक घटना हुई जिसमें कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिनमें गाजियाबाद के राहुल भी थे। अगर बात करें राहुल के परिवार की, आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा ही दूर जहाँ ये लगे हुए हैं, यहाँ पर राहुल का घर है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से अपराधियों ने 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी, उनका बदला लेना होगा, उनकी शहादत का बदला जरूर लेना होगा, ताकि राहुल की तरह अन्य लोगों का भी परिवार ना उजड़ पाए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस
सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तो कानपुर में जो एनकाउंटर हुआ है, जो घटना हुई है, उससे पूरा राज्य इस वक्त दहला हुआ है। इस मामले में पुलिस की जांच और धरपकड़ भी जारी है। वहीं न्यूज़ 18 इस खबर से जुड़े हर अपडेट को आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। जब हमारी टीम इस मामले में विकास दुबे की मां से बात करने पहुंची तो उन्होंने कहा कि विकास को भी वही सजा मिले जो उसने गुनाह किया है। पहले तो हम गाँव रहती थी, जब से गांठी टूटी तब हम यहाँ आए तो छोटा लड़का सेवा कर रहे थे, हमारे बहू सेवा कर रहे, और ये बखौरा गिर पड़ी तो यो विकास यहाँ नहीं रहते साथ मन सेवा कर रहे तो यहाँ का मरा नौती मन ते गाँव को गाँव कोई नहीं है। बहू हमारी एक यहाँ हुआ है, उनकी विकास की दुनिया हुआ अपने घरे रहते, लेकिन सेवा हमारी छोटी बहुरिया कर। अम्मा आपको मालूम है विकास क्या किए हैं रात को, जो उनके ऊपर और पुलिस के ऊपर फायरिंग किए हैं? हमें अब बता गए हैं, लोग आए थे लड़का यहाँ पुलिस वाले, और टीवी में देखो मैंने तो हम इतना नहीं चश्मा लगा के मैं तब लड़का नातिन दिखाओ कि माँ जी देखो यू वो छोटो लड़का वाका यू करो देखो जगरण। हाँ फिर बस राम पूजा करी है, बस चले गए। आप क्या कहोगे? आपको जो पता चल रहा है विकास के ऊपर जो आरोप है जो किए हैं विकास, करो तो मत डर जाए उनका, और जहाँ में रहता मारो सारे का, सब लड़का बिटिया उनकी मरिया है तो करिए दुर्गा मैया, जो दूसरे की आत्मा दुखी है जिसने किया है उसे फल मिला है। हम तो सवेरे रो ही रही और क्या कर रही कि आज ये बताओ और हम कर ही का सकते रोइबे के अलावा कि आज भी रो रही हैं। उन्हों के लड़का है आज भी जो कोई है अब हमें नहीं कष्ट होते, माँ को कष्ट होते, आदमी का नहीं कष्ट होते। माँ हमेशा यह समझे कि जैसे हम 9 महीना पेट में धर के पालो है, कहीं गरीब होए चाहे रईस होए, लेकिन गरीब आदमी ज़्यादा बच्चा का प्यार कर दे। गरीब के बच्चा को मुझे समझे कोई कि ये गरीब मरेगा तो नहीं, कष्ट उतने और दूना कष्ट। नहीं अम्मा, विकास तो शुरू से ऐसे ही रहे थे। नहीं पहले नहीं थे भैया, पहले तो PN कॉलेज में पढ़ा हो रहा है, इनका नौकरी इनका रागौत पे एयरफोर्स का और नेवी में। फिर लोग गाँव वाले राजनीति नेता जो दिन पहले हरिकेशन हते वही हते भाजपा में, तो भाजपा में रहे ही 5 साल। एक के बाद फिर हरिकेशन आ गए मायावती में, तब फिर एऊ आ गए, तो मर आ गए है नहीं। फिर ये 10 साल ते मायावती में रहे, अब 5 साल ते माँ है सफा में। तो अब अभी राजनीति जब न करा है। राजनीति भैया ऐसी चीज है कि हर एक नेता वो कहिए हमारे में आ जा, वो कहिए हमारे में आ जाए, और इन नठियों की नहीं समझ में आती कि रोटी दार आज घरे में कमी नहीं दार रोटी की। कितना पैसा वाला हो ये भैया तो दार। चलिए तो विशेष में इतना ही, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।